गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x y dash minus y equal to x minus 1 into y double dash minus x plus 1, and we know that the general equation, second order general equation is given by d square y upon dx square plus p dy upon dx plus q y equal to r. सो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में नहीं है। सो हमें इस इक्वेशन को रीसेट करके गिवन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें कन्वर्ट करना है। सो क्या करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखा, यहाँ पर ये कट कर दीजिए, इसको -1 कर दीजिए। गिवन दैट एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स प्लस 1, और इस राइट हैंड साइड को आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 1 फैक्टर बाई डबल डैश के साथ रहेगा, ये लिखा है, माइनस एक्स के साथ रहेगा, प्लस 1 के साथ रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, वो यहाँ पर इस तरह से लिखी गई, और ये राइट हैंड साइड को डिस्ट्रीब्यूट करके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके मल्टीप्लीकेशन कर लिया और हमने इस तरह से लिखी। अब हमें जिन जिन प्लेस पर बाई दिख रहा है उन प्लेस को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, और जिनके साथ बाई नहीं है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। सो क्या करेंगे? देखें, हमारा जो वैल्यू था ये तो 1 था, इसको हमने, इसमें ये जो वैल्यू है x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1, इस वैल्यू को राइट हैंड साइड पर लेके गए, ठीक। और ये जो है टर्म x वाई डैश माइनस वाई, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गए। फाइनल इक्वेशन आपके सामने है, x माइनस 1 वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस एक्स प्लस 1। इसमें से कॉमन कर लिया x माइनस 1, तो ये वैल्यू मिल गई आपको। और अब क्या करें? हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो, उसमें हमारा डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लीकेशन में नहीं रहता है। सो हम इस x माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे डिवाइडिंग बाई x माइनस 1 थ्रू आउट दिस इक्वेशन। सो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट मिलेगा, और फाइनल इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करने के लिए मिलती है ये वाली, बाई डबल डैश माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू बाई डैश प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू बाई इक्वल टू एक्स माइनस 1। आप देखेंगे, मैं फिर से लिख के बता देता हूँ, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। मैंने कल बोला था आपको इसको मेमोराइज करना है, क्रैमिंग करना है। आपने अगर इसको याद नहीं रखा तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सो ऑन कंपेयरिंग द दिस इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन 1 है तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, और आप लिखेंगे वी गेट p इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, q इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड r इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक, ऑल वैल्यूज लिखी। ऑल वैल्यूज लिखने के बाद आपको पी क्यू आर की वैल्यू मिल गई। अब ये क्यों किया हमने, ये मुझे बताना है। यहाँ पर हमारा ए ई पॉसिबल नहीं है, ए ई भी लिख लेंगे तो फैक्टर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ए ई के थ्रू फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हमने ये न्यू मेथड एडॉप्ट किया। वो मेथड आपके सामने है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, पी क्यू आर की वैल्यू लिखेंगे, और हम सी एफ लिखने के लिए एक नए रूल्स आपको बताएंगे। अगर यहाँ पर फैक्टर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो ये रूल अप्लाई होंगे। सो क्या करेंगे, पी क्यू आर की वैल्यू लिखी, अब ये रूल है, ये यहाँ पर आपका रूल लिखा हुआ है, ठीक। ये रूल्स का पूरा डिटेल में अभी इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। ये रूल है,
रूल क्या बोलता है, 1 + p + q = 0 मिलता है और 1 + q + p = 0 मिले, दोनों में से जो भी मिले, ठीक, तो आपका एक CF का पार्ट होगा e⁻x, CF का एक पार्ट, ठीक। और फिर से एक रिलेशन और सेटिस्फाई कराना है, जो p + qx = 0 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब एक पार्ट आपका CF का x है और दूसरा पार्ट CF का e⁻x है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कोई भी लिखिए, तो फाइनल CF आपका आएगा C1x + C2 e⁻x, और वी कैन राइट दिस C1 e⁻x + C2 e⁻x। आई होप आपको सभी को CF लिखना समझ में आ गया होगा। आप मुझे एक बार रिप्लाई करिए, रिपीट करना है तो रिपीट बता दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस नेचर के हैं, ज्यादा नहीं है, जिनमें CF लिखने के लिए आपको अलग तरह का फॉर्मेट यूज करना है। बताएं जरा, फिर मैं उसी एक के अकॉर्डिंग आपको आगे की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। रिपीट करना है तो रिपीट बता दीजिए। चलिए रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। हमारी इक्वेशन गिवन थी, उस इक्वेशन में हमने कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद जिन जिन प्लेस पर बाई डबल डैश बाई डैश और बाई था, वो हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गए, और जिन प्लेस पर सिर्फ x का फंक्शन मिल रहा है, सिर्फ x की वैल्यूज हैं, उनको हमने कहां पर रखा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेके आते हैं, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होकर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दिख गया। आई होप आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच करते हुए दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इस x-1 को हम अगर यहाँ से डिवाइड कर दें, रिमूव कर दें, तो फाइनली हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही मिलेगा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं आएगा। अब अगर हम हमारे रूल्स हमारे पास हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी ए लिखें, ए लिख जाएगी, कोई बड़ा काम नहीं है। m² आएगा -x/(x-1) आएगा, इंटू m आएगा, प्लस 1/(x-1) आएगा, इक्वल टू 0 मिलेगा। बट इसको फैक्टर करना इजी नहीं है। पॉसिबल तो हो सकता है, मैथमेटिक्स में इम्पॉसिबल नाम की चीज ही नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बट टफ होगा। सो टफ हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए। इन रूल्स की हेल्प से आप इसके डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं। रूल्स क्या है, रूल्स ये है कि पहले हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, P Q R की वैल्यू लिखेंगे, P = -x/(x-1) मिला, Q की वैल्यू 1/(x-1) मिलती है, और R की वैल्यू x-1 मिलती है। तो यहाँ पर हमें कुछ रूल बताए गए, इसका एक रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे बहुत सारे रूल मैंने बता दिए हैं। तो रूल क्या बोलता है, अगर हम 1 + p + q करें और हमें रिजल्ट 0 मिले, तो हम बोल सकते हैं इसका एक CF का जो पार्ट होगा वो होगा e⁻x। एंड दूसरा रूल यहाँ पर और अप्लाई करना है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, सो हमें कम से कम 2 पार्ट तो फाइंड आउट करने हैं ना। सो p + qx = 0 इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होती है, मीन्स ये सेटिस्फाइड होगा तो आप बोलेंगे u = x इज द पार्ट ऑफ CF। ये दो लाइनें आपको अलग तरह से लिखनी है। सो CF आपका फाइनली आ गया, CF = C1x + C2 e⁻x, और आप इसमें से C1 के साथ e⁻x भी लिख सकते हैं, एंड C2 के साथ x भी लिख सकते हैं। इस यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक। अब CF लिखने के बाद हमारा एज यूजुअल जो मेथड है वो अप्लाई होगा। सो अब हमने कंसीडर किया u = x एंड v = e⁻x। u1 करेंगे
u1 करेंगे 1 मिलेगा, v1 करेंगे e पावर x मिलने वाला है। सो Wronskian इज गिवन बाई uv u1 v1, डिटर्मिनेंट के साथ w की वैल्यू ये रहती है, स्टैंडर्ड आपको पता है। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू मिलती e पावर x इंटू एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ये जो भी u और v हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। सो पी आई लिखेंगे आप u एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू पी आर अपॉन डब्लू, माइनस के साथ आता है ना, यहाँ पर माइनस रह गया है, ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है, माइनस बी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, एंड इसमें वैल्यू पुट करेंगे v इज द ई पावर एक्स एक्स माइनस वन अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू आपकी, एक मिनट मैं फिर से रिपीट करता हूँ, v की वैल्यू ई पावर एक्स है, r की वैल्यू एक्स माइनस वन है, और w की वैल्यू ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन है। देखिए क्या है, ये वैल्यू मैच कर रही है, ये वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रही, रिमेन वैल्यू माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स, और फाइनल रिजल्ट आपको माइनस एक्स मिलता है। सो एफ एक्स तो बहुत ईजी हो गया, कोई टफ नहीं था। जी एक्स के लिए फॉर्मूला है आपका यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स इंटीग्रेशन। So integration of u means x, r means x minus 1, and w means e power x into x minus 1. So x minus and x minus 1 cancel होगा, ये वैल्यू इंटेग्रेशन x into e power minus x dx मिली, और इसमें इंटेग्रेशन बाई पार्ट करेंगे तो आपको gx की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट सेकंड यूज करने के बाद इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ इंटेग्रेशन से आपको gx की वैल्यू ये मिलेगी ई पावर माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। सो फाइनली पी आई इक्वल टू था आपका यू एफ एक्स प्लस वी जी एक्स, पुटिंग ऑल वैल्यूज यू वी एंड एफ एक्स एंड जी एक्स, वी गेट पी आई इक्वल टू एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। ऑन सिंप्लीफाइंग फाइनल पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 plus x. So general solution is given by y equal to cf plus pi. So y equal to c1x plus c2 e power x minus x square minus 1 plus x। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, जहां पर एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन नहीं था, दूसरा cf के लिए फैक्टर कैलकुलेट करना इजी नहीं था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रिप्लाई करिए। अभी मैं बताता हूँ आपको इसके लिए रूल्स क्या रहते हैं। ये रूल्स हैं, पीआई लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो कि इस मेथड पर था, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं। तैयार करके रखेंगे, आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीड रही तो आपको लगेगा कि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक। सो आप इसको पढ़ के रखें। बाकी के सारे क्वेश्चन अलग मेथड के हैं, ये एक क्वेश्चन था जिसमें ये रूल अप्लाई हुए। देखिए रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल है y इक्वल टू ई पावर एम एक्स इज द पार्ट ऑफ सी एफ इफ एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। फर्स्ट रूल इंपॉर्टेंट है। सेकंड रूल, m की वैल्यू 1 पुट करने के बाद सेकंड रूल आता है, m की वैल्यू माइनस 1 पुट करने के बाद थर्ड रूल आता है। यू कैन चेक इट, m की वैल्यू 1 पुट करेंगे सेकंड रूल मिलेगा, m की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे थर्ड रूल मिलेगा। हमने अभी सेकंड रूल यूज किया था, y इक्वल टू ई पावर x इज द पार्ट ऑफ सी एफ इफ 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई थी, आपने इसका यूज किया। अभी सपोज दैट क्वेश्चन में 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई होता, तो आप बोलते y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स इज द पार्ट ऑफ सी एफ। एंड सेकंड फोर्थ रूल अप्लाई हुआ था इसमें, फोर्थ रूल अप्लाई किया, और तो p प्लस क्यू एक्स वाला रूल अप्लाई हुआ था। p प्लस क्यू एक्स वाला रूल अप्लाई करने के लिए आपको 6 नंबर का रूल याद रखना। आपने फर्स्ट और 6 अगर याद रख लिए तो 2 3 4 5 तो इनके बेस पे निकल के आ जाते हैं आराम से। x की वैल्यू और m की वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये रूल आ जाएंगे। मान लीजिए कि आपने m की वैल्यू 1 पुट की रूल 6 में,
तो आपको रूल 4 मिलने वाला है। चेक कर लीजिए, m के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो फाइनली आपको y इक्वल टू एक्स इज द पार्ट ऑफ सी एफ मिलने वाला है। सो आप बोलेंगे p प्लस क्यू एक्स इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, इस वजह से y इक्वल टू एक्स इसका सी एफ का पार्ट है। सपोज दैट कि आपने y इक्वल टू एक्स स्क्र पार्ट आ रहा है, कब आएगा? ये 2 प्लस 2 px प्लस क्यू एक्स इक्वल एक्स स्क्र इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड होता है, तो m के प्लेस पर 2 पुट करें और वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए तो एक्स स्क्र होगा। इस तरह से आप जनरल फॉर्मेट में कितने भी रूल बना सकते हैं। 6 नंबर एंड फर्स्ट नंबर इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर राइटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ। आई होप आपको m इज द एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, m तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक। m इज बिलोंग्स टू n मीन्स ये नेचुरल नंबर को इस तरह का n रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जिस मेथड को आप सॉल्व करके रखे हैं अभी तक। यहाँ पर इक्वल टू आएगा, लिखने में रह गया है। आप देखें, सॉल्व द दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड y डबल डैश प्लस ए स्क्र y इक्वल टू सेक एक्स। सो आंसर देखेंगे, गिवन इक्वेशन इज y डबल डैश प्लस ए स्क्र y इज इक्वल टू सेक ए एक्स। सो a will be m स्क्र प्लस ए स्क्र इक्वल टू 0 एंड दिस गिव्स m इक्वल टू प्लस माइनस ए आई, m इक्वल टू प्लस माइनस ए आई। प्लीज करेक्ट इट। यहाँ पर लिखने में कुछ छूट गया है, आप लिखना। सो सी एफ आपको पता है, ये आपका जो है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा रूल है। सो प्लस माइनस आई बीटा रूल के लिए ई पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स लिखते थे। अल्फा की वैल्यू 0 होने की वजह से यहाँ पर ई पावर 0 1 होगा। सो सी एफ लिखेंगे सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स। Now consider u equal to cos ax, b equal to sin ax and right hand side r equal to sec ax. So differentiation of u is u1 equal to minus a sin ax and differentiation of b equal to b1 equal to a cos ax. So आप ये लिख पाएंगे। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है आपका रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन W इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ यू बी यू वन बी वन। सो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू वन बी वन यू वन बी वन एंड वी गेट इन डिटर्मिनेंट ऑफ cos ax sin ax माइनस ए sin ax एंड ए cos ax। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप देखेंगे ये W की वैल्यू डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद a cos स्क्वायर ax प्लस a sin स्क्वायर ax, टेकिंग a कॉमन आउटसाइड एंड वी गेट W इक्वल टू a cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर ax इक्वल टू, ये फाइनली आपको ये वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, इसलिए ये वैल्यू W इक्वल टू a मिला, नॉट इक्वल टू 0 है। वी से दैट u and v are linearly independent. So pi लिखने के लिए u इक्वल टू pi इक्वल टू u एफ एक्स प्लस बी जी एक्स। सो एफ एक्स इक्वल टू माइनस बी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। सो एफ एक्स के प्लेस एफ एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू साइन ए एक्स आर इक्वल टू सेक ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ tan ax मीन्स tan x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस लॉग cos x आता है, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपके सामने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, आप इस फॉर्मूला का यूज करके इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और ये फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर लॉग cos ax। ये वैल्यू प्लस हो गई, यहाँ से ये रिमूव कर दीजिए, ठीक। सो नेक्स्ट देखिए, gx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। gx आता है यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, वैल्यूज पुट करेंगे cos ए एक्स इंटू सेक ए एक्स अपॉन ए डी एक्स, ये कैंसिल हो गया, cos एंड सेक आर रेसिप्रोकल,
सो कैंसिल होने के बाद आपको जी एक्स इक्वल टू 1/a इंटीग्रेशन डी एक्स, इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, आपको वैल्यू मिली x/a। सो फाइनल पी आई इक्वल टू आपको मिला जी एक्स इक्वल टू आपको मिला 1/a एंड पी आई इक्वल टू लिखेंगे u इंटू एफ एक्स प्लस बी इंटू जी एक्स। जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। सो फाइनल आंसर आप लिखेंगे y इक्वल टू c1 cos ए एक्स प्लस c2 sin ए एक्स प्लस cos ए एक्स इंटू log cos ए एक्स अपॉन ए स्क्र प्लस x sin ए एक्स अपॉन ए। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बुक से आंसर मैच करने के लिए कॉमन किया गया था, जरूरत तो नहीं थी, आंसर ये भी लिखा जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट आपका y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 4 tan 2x। सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। आज में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको ले रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बात करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ होमवर्क आपको प्रोवाइड करूंगा और जो क्वेश्चन टफ होगा उसको मैं अगले क्लास में सॉल्व कराऊंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 4 tan 2x। सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। सो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज t स्क्वायर प्लस 4 इंटू y इक्वल टू 4 tan 2x। सो a विल बी m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस गिव्स m इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2y। अभी की तरह CF आपका C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x मिला एंड कंसीडर U इक्वल टू cos 2x एंड V इक्वल टू sin 2x एंड R इक्वल टू 4 tan 2x। So differentiation of U is U1 equal to minus 2 sin 2x and differentiation of V with respect to x is V1 equal to 2 cos 2x. So Wronskian equal to UV U1 V1. So putting the value of UV and U1 V1, finally expanding this determinant, we get Wronskian equal to 2 not equal to 0. ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। सो वी से दैट u एंड v आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट वैल्यू जा रही है और नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है रॉन्स्कियन, इसका मतलब हमें पी आई कैलकुलेट करना है। सो पी आई इक्वल टू यू एफ एक्स प्लस बी जी एक्स। अगर ये नॉन जीरो नहीं आता, नॉट इक्वल टू 0 नहीं आता, तो हमारा एफ एक्स और जी एक्स कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। सो एफ एक्स इक्वल टू आपको पता है माइनस बी आर अपॉन डब्ल्यू इंटेग्रेशन डी एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू इंटेग्रेशन यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस इंटेग्रेशन बी इक्वल टू साइन 2x, आर इक्वल टू 4 tan 2x अपॉन 2 dx। ऑन सिंप्लीफाइंग tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। सो यहाँ पर इसको tan 2x को sin 2x अपॉन cos 2x पुट करेंगे और चेक करेंगे ये वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 इंटेग्रेशन साइन स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x dx मिला और माइनस 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है एंड इसको आप चेक करेंगे तो आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो साइन को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस में, तो आपको एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 इंटेग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x dx। इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन cos 2x मीन्स sec 2x एंड cos स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x मीन्स cos 2x रिमेन रहेगा dx। और फाइनल आपको इंटेग्रेशन माइनस 2 log sec 2x प्लस tan 2x अपॉन 2 माइनस साइन 2x अपॉन 2, 2 थ्रू आउट कॉमन करने के बाद कैंसिल होगा, आपको एफ एक्स की वैल्यू साइन 2x माइनस लॉग sec x प्लस tan 2x मिलेगा। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट जी एक्स इक्वल टू यू आर अपॉन डब्ल्यू एंड इंटेग्रेशन cos 2x 4 tan 2x अपॉन 2 dx। ये वैल्यूज में आपने पुट करने के बाद इसको साइन को साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, कॉस और कॉस ऑलरेडी कैंसिल हो गया, रिमेन वैल्यू सिर्फ यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू 2 इंटेग्रेशन साइन 2x dx मिला। सो इंटेग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, सो दिस गिव्स माइनस cos 2x अपॉन 2, 2 and 2 कैंसल, जी एक्स इक्वल टू माइनस cos 2x। सो पी आई इक्वल टू यू एफ एक्स प्लस बी into gx। so putting these values of u v f x g x, we get
पी आई इक्वल टू cos 2x इंटू साइन 2x माइनस लॉग sec 2x प्लस tan 2x प्लस sin 2x इंटू माइनस cos 2x. On simplifying, finally we get pi equal to minus cos 2x into log sec 2x plus tan 2x. General solution is pi equal to cf plus pi. So pi equal to c1 cos 2x plus c2 sin 2x minus cos 2x into log sec x plus sec 2x plus tan 2x is your final answer. So next question आपके सामने है डी स्क्र प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू टेन स्क्र एक्स. सो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ. अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो मैं सॉल्व कराऊंगा, नहीं तो आपको होमवर्क प्रोवाइड कर. एक बार मैं इस पर नजर डाल के बताता हूँ कि ये आपको मैं बताऊंगा कि आप करेंगे. इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू इट. सो आपका ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क करके मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. वर्टेक्स वाला क्वेश्चन है और ये भी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाला क्वेश्चन नहीं है. आपको सेकंड होमवर्क, ये सेकंड क्वेश्चन एज ए होमवर्क में प्रोवाइड कर रहा हूं, ये वाला. एंड थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं. 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क करके दे दिए, इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर आगे देखता हूं क्या होमवर्क दिया जा सकता है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड. सो क्वेश्चन है सॉल्व द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू e पावर x इंटू 10x. सो वी कैन राइट दिस गिवन इक्वेशन इज 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू y इक्वल टू e power x into 10x. So auxiliary equation will be by putting the d equal to m in the left hand side of given equation. So a will be m square minus 2m plus 2. So finally आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको x की वैल्यू लिखना आता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, तो आप x की वैल्यू लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट x इजीली. और m, इधर m कैलकुलेट करना है, आप कर सकते हैं, ठीक. सो m की वैल्यू यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है आपको 1 प्लस माइनस आई. सो ये है आपका अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म रूट. सो सी एफ का फॉर्मूला आपको बताया था, इसके लिए सी एफ क्या रहता है, ई पावर अल्फा एक्स इन द कोष्टक c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स. हियर अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 1. सो सी एफ इज ई पावर एक्स इंटू c1 cos x प्लस c2 sin x. और बी है, इसको आप क्या लिखेंगे, सी एफ इक्वल टू c1 ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस c2 ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स. इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर एक्स को. क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर u और b को बाइफरकेट करके कंसीडर करना है. सो आपका सी एफ आपने लिखा है ये वाला, इसमें से फर्स्ट वैल्यू को हमने u कंसीडर करना है, सेकंड को v कंसीडर करना है. आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, u को b और b को u करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. u इक्वल टू मैंने लिखा e पावर x cos x एंड v इक्वल टू e पावर x sin x, एंड r इक्वल टू राइट हैंड साइड है e पावर x इंटू 10x. सो डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x means u1. By using the product formula we get e power x into minus sin x plus e power x into cos x. And differentiation of b with respect to x by using the product formula of differentiation. So b1 equal to e power cos x into cos x plus e power x into sin x. So Wronskian is given by w equal to
u1 v1 डिटर्मिनेंट के साथ by putting the value of u, v, u1 and v1 and expanding this determinant, we get w equal to e power 2x into cos x plus sin x and e power minus 2x into sin x into cos x minus sin x. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एक्सपेंड हो जाता है. रीजन ये है, ये डिटर्मिनेंट 2/2 का था. सो w इक्वल टू ई पावर 2x को थ्रू आउट कॉमन करेंगे. थ्रू आउट कॉमन करने के बाद रिमेन वैल्यू जो आपके पास है ये cos स्क्वायर x प्लस cos x sin x माइनस cos x sin x प्लस sin स्क्वायर x. And we observe that sin x and cos x ये कैंसिल हो रहा है और रिमेन वैल्यू आपको cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x मिलता है. एंड वी नो दैट दिस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ऑल्सो 1. सो w इक्वल टू मिलता है e पावर 2x नॉट इक्वल टू 0. मीन्स u and v are linearly independent. Linearly independent. So pi is equal to ufx plus bgx. fx means फॉर्मूला आपके पास है माइनस बी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स एंड जी एक्स फॉर्मूला इज इक्वल टू इंटेग्रेशन यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू बी आर एंड डब्ल्यू एफ एक्स इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन ई पावर 2x. एंड वी ऑब्जर्व दैट e power x and e power x means e power 2x upon e power 2x are cancelled here. So fx equal to minus integration sin x into tan x dx. साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो इस इंटेग्रेशन को आप लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स dx. एंड फिर से इसमें साइन स्क्वायर एक्स को आपने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. सेपरेट डिवाइड करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इंटेग्रेशन हो रहा है. सो ये एफ एक्स का इंटेग्रेशन आता है माइनस इंटेग्रेशन सेक एक्स टी एक्स प्लस इंटेग्रेशन कॉस एक्स टी एक्स. एंड एफ एक्स इक्वल टू ये मिलता है माइनस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस साइन एक्स. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट जी एक्स. जी एक्स गिवन बाई इंटेग्रेशन यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू आर अपॉन डब्ल्यू then integration e power x cos x into e power x tan x upon e power 2x. And here e power x and e power x and e power x are cancelled here. ठीक. सो रिमेन वैल्यू आपको gx इक्वल टू इंटेग्रेशन cos x इंटू tan x मिलता है और इसको साइन cos में कन्वर्ट करेंगे तो आपको cos x है ये वाला, इसको sin x अपॉन cos x लिखेंगे और आपका ये dx आएगा. cos एंड cos कैंसिल होगा तो ये इंटेग्रेशन sin x dx मिलेगा. इसको इंटेग्रेशन को सॉल्व करेंगे माइनस cos x वैल्यू मिलती है. pi इक्वल टू यू एफ एक्स प्लस बी जी एक्स मिलने वाला है. सो pi इक्वल टू आपने लिखा e पावर x cos x इंटू साइन लॉग sec x प्लस टेन एक्स प्लस e पावर sin x इंटू माइनस cos x. ऑन सिंप्लीफाइंग कुछ वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं, यानी मीन्स आपको फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है इसका ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पर माइनस प्लस होने की वजह से कैंसिल होने वाली है. पी आपको मिलता है माइनस ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स. सो जनरल सॉल्यूशन इज बाई इक्वल टू सी ए प्लस पी आई. सो बाई इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग सेक एक्स प्लस